यह है समाज में कि व्यक्ति धर्म से विमुख होता चला जा रहा है, अधर्म को हृदय से लगाता चला जा रहा है। धर्म के 4 चरण थे भैया सतयुग में, सत्य, दान, दया और तप। आज के समय में कलयुग चल रहा है, 3 चरणों का निष्कासन हो चुका है हमारे धर्मों से। कौन? दान, दया और तप। ये 3 चीजों का विनाश हो चुका है, बचा है सत्य। यानी कभी कभी आदमी हौसला बना लेता है कि हमें भागवत करवानी है तो करवा लेता है, बस इसी सत्य की वजह से कहीं ना कहीं धर्म टिका हुआ है, इसी सत्य की वजह से। और जानते हो कुछ और नहीं बदल गया मानव जीवन। देखिए मानव जीवन इतना सहयोगों से मिला। राधे, हेलो, गड़बड़ कर रहा है, हॉर्न की आवाज कम कर दो अगर दिक्कत हो तो। वास्तव में सत्य बात है। देखिए हमारे धर्म ग्रंथ तो ऐसा बताते हैं, क्या जरा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा ध्यान बनाए रखिए आप लोग, कि बड़े भागी मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। कितना सुंदर वर्णन किया गया मानव शरीर के बारे में कि बड़े भाग्य है ना, मानुष तन पावा। और ये तो बता दिया है इस कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर मिलता है, लेकिन बड़ा भाग्य कहां से मिलता है ये नहीं बताया। बड़े भाग्य से प्रभु ने ये शरीर तो दे दिया। अब यहां चाहते तो तुलसीदास किसी और को भी सुंदर शरीर की उपमा दे सकते थे, जानवर को दे देते हैं, अरे किसी और को दे देते, बोल देते बड़े भाग्य भैंसा तन पावा, गधा तन पावा वगैरह वगैरह कुछ भी बोल देते। लेकिन मानव शरीर को इतनी बड़ी उपमा क्यों दी जानते हो? क्योंकि मानव स्वतंत्र है, जानवर परतंत्र है। जानवर एक स्थान पर रस्सी से बंधा है ना, भूख लगी है तो भोजन नहीं मांग सकता, प्यास लगी है पानी नहीं मांग सकता। मानव जो है ना ये स्वतंत्र है, अधीन स्वयं के है वो, और किसी के नहीं है। जहां चाहे वहां जा सकता है, जो चाहे वो खा सकता है, जो चाहे वो पहन सकता है। इसीलिए तुलसीदास ने मानव शरीर को बड़ी सुंदर उपमा दी। लेकिन आज का मानव इसी मानव शरीर को समाप्त करने में लगा है। दुनिया भर के उल्टे सीधे व्यसनों का सेवन करके हम विनाश के पथ पर चलते चले जा रहे हैं, हमें इसका भान भी नहीं है। विचार करिए, ये शरीर अगर ना रहा तो क्या रिश्ते नाते सब कुछ बेकार है, कोई किसी का नहीं है। हाँ ध्यान देना भैया, सही करो भाई। हरे नर तू काहे पे करे गुमान, अरे कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। विचार करिए, थोड़ा ध्यान लगाइएगा और देखिए मेरी जो चर्चा है ना वो थोड़ी देर तक आपको परेशान अवश्य करेगी, लेकिन जब आपका चित्त लग जाएगा ना तो परेशानी नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा। हरे नर काहे पे करे गुमान, कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। अच्छा, जो ये अमर शब्द आया है, अब अमर शब्द हम बोल के आपको डरा नहीं रहे हैं कि गुमान ना करिए, नहीं अमर कोई नहीं हुआ, ये डरवाने का मतलब नहीं है। अच्छा देखिए, जब कोई मौत की चर्चा यहाँ से बैठ के करता है ना व्यास गद्दी से, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम आपको डरा रहे हैं, क्योंकि मौत तो अटल सत्य है। पछताया नहीं जो कभी जग में, उसे अंत समय पछताना पड़ा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे अंत समय दुख पाना पड़ा। बगिया में न कोई ऐसा फूल खिला जिसे खिल के न फिर मुरझाना पड़ा, और धरा का ये प्रमाण सत्य जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक चीज समझने वाली है, क्या? भय भीषम से ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी।
समसे ब्रह्मचारी, बचपन से त्यागी नारी। लेकिन अब यहाँ भीष्म पितामह जी के बारे में आप लोगों को बता दें, जिनके पिता शांतनु ने वरदान दिया था, ध्यान से सुनिएगा। और वरदान क्या दिया था कि बेटा भीष्म देवव्रत, जब तुम चाहोगे तभी तुम मरोगे। विचार करो, मृत्यु और काल जिसके हाथ में हो, यानी हमने बोल दिया कि जाओ तुमको खाना नहीं मिलेगा, और खाना ना खाना ये तुम्हारे हाथ में, और फिर भी तुम भूखे रह जाओ। विचार करो, ये वही यहाँ पर बात बैठ रही है कि मृत्यु भी जिसके हाथ में है। अरे छोड़े सरसैया पर भान, देव नहीं मर भये। अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है, अब एक व्यक्ति ने हमसे पूछ दिया, महाराज इतनी धर्म भरी चर्चाएं होती हैं, अच्छा भागवत करवाने का फायदा क्या है? ये बड़ी अच्छी बात लोगों ने पूछी। आज जगह जगह भगवान की कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहा है ना, मोटिवेशनल बातें हो रही हैं, सत्संग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आदमी परेशान है, आदमी दुखी है। हम हजारों करोड़ों वर्षों से सेम उसी लीक पर चलते चले आ रहे हैं और लोगों को सावधान करते चले आ रहे हैं। पर विचार करो, क्या हम सभी धर्म के निरपेक्ष लोग क्या अपने कार्य में सफल हुए? नहीं हुए। इतने वर्षों से हम समाज की कुरीतियों को मिटाना चाहते हैं, क्या हम मिटा पाए? नहीं मिटा पाए। डेली कोई ना कोई नया एपिसोड लॉन्च करते हैं, आज ऐसा करिए आप लोग तो ऐसा होगा। यहां से हजारों लाखों प्रवचन दिए जाते हैं, लेकिन क्या हम अधर्म को मिटाने में कामयाब रहे? नहीं। विचार करिए, अब क्यों नहीं रहे? उसी मूल सिद्धांत को बताने के लिए भागवत करवाई जाती है। क्या सुनिएगा, भय बड़े बड़े तपधारी, और जिन करी तपस्या भारी। अरे भय बड़े बड़े तपधारी, और जिन करी तपस्या भारी। भय बड़े बड़े तपधारी, जिन करी तपस्या भारी। लेकिन जिनने पाई लए भगवान, तेऊ नहीं अमर भये। कोई नहीं अमर भयो। कोई नहीं अमर भयो दुनिया में। इन बातों का मतलब ये नहीं है कि मौत का नाम लेकर के हम आपको डरा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी स्वतंत्र है। आज का मानव सुनता सबकी है, लेकिन करता मन की है। चारों तरफ भागवत हो रही है, सत्संग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन सब के बावजूद मनुष्य परेशान है। मनुष्य की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तरह तरह के आडंबर चल रहे हैं, तरह तरह के हमारे सनातन भारत में तरह तरह के धर्म लॉन्च हो रहे हैं, जबकि संसार की मूल भौतिक शक्तियां तीन ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और हमारे धर्म में सबसे बड़ी कमी है कि देवताओं की कोई संख्या ही नहीं है। इतनी आबादी नहीं होगी देश में, इससे ज्यादा देवी देवता हैं। विचार करिए, धर्म का नाम लेकर के धर्म का ठेकेदार तो मैं स्वयं हूं, और ठेकेदारी कर रहा हूं, फिर भी बुराई कर रहा हूं। इसलिए बुराई कर रहा हूं कि कमी है, हम लोगों में देवी देवताओं की संख्या नहीं है। तरह तरह के हैं, कहीं कपड़ा वाली मैया, कहीं फलानी मैया, कहीं ढकानी मैया, उनका नाम ही नहीं है हमारे शास्त्र में, फिर भी पूजा हो रही है। अब तो लोग इस पथ पर तक
तक चल चुके हैं कि अब तो माताएं बहनें खड़ंजा तक की पूजा करने लगती है, रोडन की पूजा कर रही है, धरे माल पुआ चढ़े रहे। क्या फायदा है? कोई आपकी आवाज वहां पहुंच रही है? अरे आप मुर्दों की पूजा कर रहे हैं, जो वास्तविक सत्य है वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब जब आप मुर्दों को चिल्लाओगी, मुर्दों को आवाज लगाओगी, वो थोड़ी ना आपको जवाब देंगे। तो संसार की 3 मौल भौतिक शक्तियां हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको बुलाइए और इन्हीं के अंश से निकल करके कोई राम बना, कोई कृष्ण बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना है। ये सत्य है। लेकिन आप पूजा किनकी करते हो जिनका कोई हमारे धर्म में स्थान ही नहीं है। देखा होगा एक संतोषी माता का पूजन होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहीं नाम नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। अब कोई कलयुग में आकर के लेखक लिख करके बना डाले वो बात अलग की है, लेकिन कोई स्थान नहीं है। ये हम में कमी है। और दूसरी जानते कमी कौन सी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास। अब विचार करिए, कोई तन दुखी और कोई मन दुखी। और मन के ऊपर संसार के सारे आध्यात्मिक काम निर्भर है, भागवत भी मन पर निर्भर है। क्यों? मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप यहाँ भागवत सुनने आते हो, अगर मन आपका सहयोग कर रहा है तो आधा 1 घंटा जब तक होगी सुनोगे। अगर मन सहयोग नहीं कर रहा है तो चाहे शास्त्री कित्तों महंगो है, कित्तों दूर को है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मन का हमारे जीवन में बड़ा सहयोग है। पहला शब्द है कोई तन दुखी। हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार के सुख बताए गए, ध्यान से सुन लेना। कौन कौन से सुख हैं? पहलो सुख और निरोगी काया, दूजे सुख घर में मोहे माया। सुनिएगा भैया, पहला सुख क्या आया? निरोगी काया। अच्छा, कवियों ने मानव के शरीर को सुख का ही पहला सुख क्यों बताया? कवि यहाँ चाहते तो माया को पहला सुख बता देते। आज के समय माया से बढ़ के कुछ नहीं है। तरह तरह के रिश्तों में आग लग जाती है बात जब पैसों की आती है। शरीर को बताया गया, क्योंकि जितने भी संसार के आध्यात्मिक सुख है ना समाज के लोगों, सब शरीर से ही है। आप किसी को भाई बोलते हो ना, भाई तो एक शब्द है, संज्ञा है, लेकिन संज्ञा का सिद्धांत क्या है? शरीर। अब जब शरीर ही नहीं होगा, भाई किसको बोलोगे? मिट्टी को? नहीं। हाँ, तुझे सुख सुलक्षण नारी। हाँ भैया, अरे चौथा सुख सुत आकारी। अब ध्यान से सुनिएगा, इनका अर्थात क्या है। अच्छा, कवियों ने बताया पहलो सुख निरोगी काया, यानी जिसका शरीर बलवान है, शरीर ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, वो बढ़िया है, वो सुखी है। अब लाखों करोड़ों की दौलत घर में पड़ी है, एक आंख फूट जाए, भगवान ना करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन अगर कोई समस्या आ जाए आदमी के जीवन में, कहते हैं प्राकृतिक समस्याएं जानते 2 प्रकार की होती हैं, एक मानवीय और एक होती है प्राकृतिक। प्राकृतिक समस्या आती है, कभी ज्यादा पानी बरस जाता है, भूकंप वगैरह आ जाता है। इन सबसे ज्यादा खतरनाक समस्या जानते हो प्रकृति की कौन सी होती? मानवीय समस्या। मानवीय समस्या बड़ी विलक्षण होती। मानवीय समस्या जानते किसे कहते हैं? किसी ने बहुत संपत्ति कमाई, बहुत दौलत कमाई, अचानक से जीवन में ऐसी घटना हो गई, एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, या मान लो कैंसर ही हो गया, है ना। ये होती है प्राकृतिक समस्या। इतने सारे सुख
होने के बाद इतनी संपत्ति भरी पड़ी है, लेकिन मानव शरीर साथ नहीं दे रहा, तो विचार करो कितने दुख की बात है। सारा पैसा बेकार है, लाखों करोड़ों की दौलत कमा ली, बाल बच्चे मौज कर रहे हैं, लेकिन हम बैठे देख रहे हैं। लोग कहते हैं भजन करने के लिए बुढ़ापा बढ़िया उत्तम है, फ्री टाइम होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं। जवानी को मानव के जीवन में अनमोल रत्न क्यों बोला गया? क्योंकि जो कार्य जवानी में हो सकता वो वृद्धापन में नहीं हो सकता। बालापन जैसी चला गया वैसी वृद्धापन है। वृद्धापन में लोगों के ताने, बाल बच्चों की गालियां, यही सब सुनने को मिलती है। तुम कितने बढ़िया बढ़िया घर में इनको शिक्षा दिवा लो, पाठशालाओं में अपने बच्चों को पढ़ा लो, लेकिन जो संसार के रीति रिवाज है कि तुमको उनकी गालियां सुननी पड़ेगी। इसलिए जवानी सबसे उत्तम है। भजन कर मस्त जवानी में और बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लोग कहते हैं बुढ़ापा में भजन करना चाहिए। बुढ़ापा में भजन नहीं होता। बुढ़ापे में क्या होता है? लला खांसी की सिरप ले आओ, जा सिरप ले आओ, बस इसी में चला जाता है। लेकिन जवानी भजन करो रे जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन लेकिन जानते हो ऐसा क्यों? मैं मौत का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जवानी और बुढ़ापा के बारे में जरूर बोलूंगा, क्योंकि इनसे ही मानव के सुख जुड़े हुए हैं। कैसे? मौत तो सत्य, उसे हटा दो। ये तो बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है, और जब जीवन है तो मरना है, फिर मरने से क्या डरना है? ये हटा दो। बुढ़ापा और जवानी की बात करो। जब ये आएगा ना, कान से बहरे हो जा, बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो यहाँ सुनी और वहां जाके बोल दी कि हमने तुम्हारे बारे में जब सुनी, फलानो आदमी तुम्हें गाली दे रहे हो, तो हमने कानन ते सुनी। अब एक समय ऐसा आएगा कि डीजे बजाए दियो तो नहीं सुनाई पड़े। हाँ, एक समय ऐसा भी आएगा जो खूब कान लगाए लगाए कि यहाँ वहां सुनते हो ना, कान से बहरे हो जाओगे, कानों से सुनाई नहीं देगा। कोई बुलाएगा भी तो तुम इस्ती करे हो, आए आए, इसके अलावा कुछ और नहीं। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कुछ नहीं सुन पाओगे। ये तो भैया सत्य है। फसल बोई गई है, काटी भी जाएगी। सूर्य उदय हुआ है तो अस्त भी होगा। भजन सुनो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। और सबसे बड़ी समस्या, पैर से लंगड़े हो जाओगे। बड़ी शान से लोग कह देते हैं जवानी में, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। ध्यान से सुनना, बड़ी शान से कह देते हैं लोग जवानी में, मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। और जब बुढ़ापा आता है उसी सहारे को लोग तरस जाते हैं। हाँ? जब हाथ पैर टूट जाएंगे, तीर्थ में जा नहीं पाओगे।
तीर्थ करने का मन होगा बुढ़ापा में, आपने बाल बच्चों से कहोगे भी लला मथुरा जी घुमाए लाओ, वृंदावन घुमाए लाओ, ले जाए कि कौताल में डाल दिए घूमो यहीं में। हाँ, इससे बढ़िया है अभी मौका है, तीर्थ करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भरी जवानी, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब देखिए दूसरी लाइन आ गई, पहलो सुख निरोगी काया, दूजे सुख घरमा होय माया। आज के समय अगर जीवन सुख से जीना है ना तो जेब में पैसा भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब परदेश जाते हो ना तो परदेश में प्राणी की दो ही चीजें मदद करती हैं, एक है दिमाग ज्ञान और दूसरा दौलत। अगर दौलत तो खूब भरी है लेकिन ज्ञान नहीं है तो भी बेकार है, तो माया भी होनी चाहिए। अब तीसरा सुख कौन सा है, तीजो सुख सुलक्षण नारी। सु माने सुंदर, लक्षण माने विचार और आचरण है। नारी होनी चाहिए, सुलक्षणा होनी चाहिए, कुलक्षणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें मानव के जीवन से जुड़ी हैं तो आपको इनका पालन करना पड़ेगा। अब मान के चलो शरीर भी बढ़िया है, पैसा भी खूब है, लेकिन नारी अगर बेकार है तो भी आफत है, क्योंकि नारी को घर की लक्ष्मी कहा गया, घर की गृहिणी कहा गया। हम सब लोग तो बाहर रहते हैं, घर तो वो संभालती है। वो चाहे मनुष्य 5,000 रुपए महीने के कमाता हो, वो आराम से घर चला लेगी, चलाने वाली अगर होगी तो। अगर नहीं चलाने वाली है तो चाहे 50,000 कमाता हो, वो भोर भोर पर्स टांगे खड़ी बेवर में। हाँ, तो क्या फायदा ये से आए रहो मैं जाए रहो। चलाने वाली होनी चाहिए, क्योंकि उसके हाथ में सारी गृहस्थी होती है, वो जो चाहे जाए वो कर सकती है। हाँ, क्यों? अरे नारी जो करे सो कभी छोड़े, नारी जो करे सो कभी छोड़े। नारी, विचार करिए। और माया का जब मूलभूत सिद्धांत पूछा गया ना, उसमें नारी शब्द भी आता है। काम क्रोध मद लोभ, और इन सबसे ज्यादा खतरनाक नारी होती है, समझ लो। वही अमीर